दुर्गत, मुझे अपनी कुल्हाड़ी देना। खुशामदीद कहते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और सब खैर खैरियत से होंगे। तो सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि अर्तुगरुल एक सल्जूक सल्तनत के कमांडर के पास जाता है उससे एक अहम खबर लेने के लिए, जो कि सुल्तान अलाउद्दीन का एक सिपाही होता है। जहाँ पे सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल, आप जैसे बहादुर को अपने साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुल्तान अलाउद्दीन के सलाम आपको कबूल हो। जहाँ पे अर्तुगरुल सलाम का जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि सादतन कोपेक जो एक नया वज़ीर बन चुका है। जिस पे कमांडर कहता है कि जी हाँ, कभी कभार गलत कामों के लिए गलत बंदे की ज़रूरत पड़ जाती है, इसी वजह से वो वज़ीर बना है। अर्तुगरुल, आपके लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने एक अहम काम सौंपा है। जिस पे अर्तुगरुल कहता है कि वो काम मेरे लिए बाइसे शरफ होगा। ये कहता है आपके लिए ये काम है कि आपने कराजैसर किले को फतेह करना है। तो वहाँ पे एक जासूस मौजूद वहाँ उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो उन सारी बातों को सुनने के बाद अचानक से वहाँ पे एक हमला हो जाता है। हमले में कमांडर को तीर लगने की वजह से उसकी मौत जो है वाक़ई हो जाती है, लेकिन वो अर्तुगरुल को उस जासूस का पता बता देता है। यहीं पे सब उनके सारे सिपाही जो है वो मर जाते हैं। जहाँ पे एक सिपाही जो जासूस होता है वो बच जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिस पे अर्तुगरुल अपने भाई दुंदार को कहता है कि जाओ इस गद्दार को पकड़ कर लाओ। सब दुश्मनों को ढेर करने के बाद अर्तुगरुल तुर्गत से वो कुल्हाड़ी मांगता है और आखिरी जो दुश्मन होता है उसको कुल्हाड़ी से मार देता है। ऐसे ही वो जासूस वो खबर पहुंचाने लगता है तो वहाँ पे दुंदार उसको तीर लगाकर मार देता है। के बाद अर्तुगरुल पे इब्न अरबी के शागिर्द को मुबारकबाद देता है कि वो मुकम्मल हकीम बन चुका है। अब वो कबीले के लोगों की खिदमत कर सकता है। अल्लाह उसके हाथों में शिफा और लोगों की खिदमत का ज़्यादा से ज़्यादा उसको मौका दे। सब लोग वहाँ पे उसको मुबारकबाद देते हैं कि अब वो एक मुकम्मल हकीम बन चुका है और वो सब लोगों की खिदमत कर सकता है। उसी कुछ देर में जब राशन बांटा जाता है कबीले की तरफ, तो वहाँ पे बानो चिचिक कहती है कि हम अर्तुगरुल की वजह से इसी हाल में पड़े हुए हैं जहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता। वहाँ पे हलीमा सुल्तान उसको कहती है कि देखो अपने आप को, जहाँ पे दुआन अल्प अपनी सारी ज़िंदगी अर्तुगरुल को दे चुका है और तुम यहाँ पे ऐसी बातें कर रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये हमारा सफ़र कितना लंबा और कितना मुश्किल हो सकता है, जो तुम यहाँ पे कुछ ऐसी घटिया बातें कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो लो, वरना तुम जा सकती हो। बाद बानो चिचिक जो है गुस्से में से वहाँ से चली जाती है और बाकी लोग जो है वो राशन लेना शुरू कर देते हैं। जो सिमोन होता है हनली बाज़ार का जो मालिक, वो अपने साथी को कहता है कि ये कितने बेवकूफ़ जासूस हैं हमारे, जो मेरी शख्सियत को भी नहीं छुपा सकते। वहाँ पे उन्होंने हमें आखिर कैसे ढूंढ लिया। जहाँ पे उसका साथी उसको कहता है कि जी उनको नहीं पता कि हम काफिर हैं। जिसमें सिमोन गुस्से में आकर उसको कहता है नहीं नहीं, उनको पता है कि हम किसी और रब को मानते हैं और हम किसी की पूजा करते हैं और हम किसी और की खिदमत करते हैं। ये सारी गलती मास्टर बैंडिकूट्स की है। ये मुझे सारी चीज़ें पता है, तुम मुझे ना समझाओ। सिमोन जो है अपने वहाँ पे लोगों के साथ मुखातिब होकर कहता है कि तुम एक बड़ी बाजार में आए हो जहाँ पे तुम ढेरों रुपए कमा सकते हो और ढेरों रुपए यहाँ पे खर्च कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे हर चीज़ हर किस्म की मिलेगी। तुम यहाँ पे लुत्फ़ के खाने खा सकते हो। अर्तुगरुल वहाँ पे खड़े खड़े उसकी सारी बातें सुन रहा होता है तो वहाँ पे उराल आ जाता है। उराल उसको कहता है कि मैं आपको जानता हूँ कि आप काई कबीले के अर्तुगरुल हैं। यहाँ आप बाजार घूमने के लिए आए हैं। जिसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है मैं भी आपको जानता हूँ कि आप उराल बे हैं, चावदार कबीले के, और मैंने यहाँ पे सुना है कि काफ़ी टाइम से इस बाजार ने कोई बहादुर सिपाही या बहादुर लोग नहीं देखे, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उराल कहता है कि तुम या क्या चंद खाले यहाँ पे बेचने के लिए आए हो, लेकिन शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं जो कि यहाँ पे चीज़ें बेचते हैं और यहाँ से चीज़ें खरीद कर लाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा माल आता है जो को बाहर से आता है और यहाँ से जो काफ़ी सारा माल होता है वो बाहर जाता है। तो तुम यहाँ क्या चंद खाले बेचने आए हो जो कि किसी काम की नहीं है। हत्ता मुझे इतना भी पता है कि तुम इतने जंगजू होने के बाद भी तुम्हें ये पता नहीं कि चीज़ें कैसे बेची और ख़रीदी जाती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम खाली हाथ लौट कर नहीं जाओगे अपने कबीले में। जिसमें अर्तुगरुल गुस्से में उसके साथ कहता है कि मैंने कई लोग देखे हैं जो कि अपना सारा माल लुटा चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए, लेकिन ये पहली बार मैं एक बहादुर शख्स देख रहा हूँ
कि चंद रुपयों और चंद पैसों के लिए वो अपनी तलवार बेच सकता है और किसी की गुलामी कर सकता है। इसके बदले में उराल कहता है कि तुम एक अच्छे बंदे हो और मैं तुम्हें जानता हूँ, और उसको खुदा हाफिज कर लेता है। उसके बाद सिमोन के बंदे सुल्तान अलादीन के जासूस को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और उसको अपनी जाल में फंसा देते हैं। उसको पकड़ने के बाद उससे हाथ पांव उसके बांधकर वो बाजार की तरफ उसको लेके जाते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल और उसके साथी जो है वो खाले बेचने के लिए किसी दुकानदार को ढूंढते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे एक बंदा सामान के साथ रहे और बाकी जो है दुकानदार के पास चले। उसके बाद उराल जाता है सिमोन के पास जो कि हल्ली बाजार का मालिक होता है और वहाँ पे उनको कहता है कि तुम इन सारे सोने का कहाँ करोगे, कहाँ पे खर्च करोगे, इसका क्या करोगे। जवाब में सिमोन कहता है कि मुझे लगता है कि तमिश को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल गया है। अगर उसको सारी चीज़ों का पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके बाद सिमोन उसको कहता है कि तुम जो है सही बंदे हो और चीज़ों की हिफाजत भी करते हो। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि सुल्तान अलाउद्दीन का नया वजीर सादुद्दीन कोपेक बन गया है, तो क्या ये सही बात है? जिस पे उराल जवाब में कहता है जी हाँ, ये सही बात है कि सादुद्दीन कोपेक एक नया वजीर बन चुका है, जो कि मेरे लिए एक अच्छी बात है और वो तुम्हारा भी दोस्त है, तो हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इन दोनों कामों से। इसके बाद उराल कहता है कि अगर तुम मेरे काम में टांग ना अड़ाओ तो शायद मैं कुछ ज़्यादा अच्छा कमा सकूं। उसके बाद सिमोन कहता है कि ये देखो कोई बंदा जा रहा है, इसका नाम क्या है, ये कौन है? ये है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल, काई कबीले का सरदार। मैं इसे जानता हूँ, ये बहुत बड़ा जंगजू है। यहाँ पे ये कुछ खाले बेचने के लिए यहाँ पे आया है। जिसके बाद सिमोन कहता है कि ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये खाले बेचने आया है, लेकिन मुझे लगता है ये किसी और चीज़ के ही पीछे है, जो कि इनकी आंखें बता रही है कि ये किसी और चीज़ को ढूंढ रहा है। बस कुछ ही देर में सिमोन के बंदे उस जासूस को पेटी में लेकर कहाँ लेके जाते हैं। उसका मुंह बंद होता है, इसी वजह से वो कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता, लेकिन वो अर्तुगरुल को अपने सामने देख के पाता है कि वो अर्तुगरुल वहाँ से आ रहा है। लेकिन अर्तुगरुल को शक हो जाता है कि इस संदूक में कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं वहाँ पे बोलता और उसको कुछ लग जाता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। तो वो शक की खातिर उसको देखता और तकता रहता है कि शायद इसमें कोई चीज़ें हों। तो सिमोन के सिपाही को देखकर उसको कोई शक होता है कि इसमें शायद जासूसी हो सकता है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसको मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। शायद वो इसी पेटी में हो। लेकिन अर्तुगरुल सोचता रहता है कि इस संदूक में क्या होगा, लेकिन क्या वो जासूस अर्तुगरुल को मिल जाएगा? देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज।